हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय अनुच्छेद लेखन। तो बच्चों, किसी एक विचार या भाव को व्यक्त करने के लिए लिखे गए कुछ वाक्यों के समूह को अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद का विषय कोई भी हो सकता है। हम इसमें अपनी बात को कम से कम शब्दों में लिखते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे अनुच्छेद में वाक्य छोटे एवं क्रम अनुसार होने चाहिए। अनुच्छेद में लिखे गए विचार किसी एक ही विषय पर होने चाहिए। अनुच्छेद की भाषा स्पष्ट व सरल होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, नीचे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। पहला अनुच्छेद है चांद पर भारत। आज का युग विज्ञान का युग है। सुबह से लेकर रात तक हम विज्ञान और वैज्ञानिक वस्तुओं के आसपास ही रहते हैं। विज्ञान ने आज शिक्षा, चिकित्सा व सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष उन्नति की है। जल में, थल में और नभ में विज्ञान अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका है। अंतरिक्ष में चांद पर भी विज्ञान पहुंच चुका है। अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो ने भी भारत चांद की धरती पर चंद्रयान 3 भेजकर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई सूचनाओं से भारत के वैज्ञानिक चंद्रमा पर जीवन संभव है कि नहीं बिंदु पर अध्ययन कर रहे हैं। आशा है कि शीघ्र ही भारत के वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद, जल ही जीवन। हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कारणों में से यहाँ पर वायुमंडल एवं जल की उपस्थिति प्रमुख है। वैज्ञानिक खोजों से यह बात प्रकाश में आई कि पृथ्वी पर कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो बिना वायु के जीवित रह सकते हैं, परंतु बिना जल के नहीं। इसका कारण यह है कि जीवन की मूलभूत इकाई जीव द्रव्य का अधिकांश भाग जल होता है, इसलिए जल को जीवन कहा जाता है। तो बच्चों, ये छोटा सा अनुच्छेद था जल ही जीवन के बारे में। अगला है सच्चा मित्र। कभी कभी हम थोड़ी सी जान पहचान होने पर ही किसी को मित्र कह देते हैं, परंतु सच्चा मित्र सबको नहीं कहा जा सकता है। मित्रता के संबंध को सब नहीं निभा सकते। हम अच्छी स्थिति में हो या बुरी स्थिति में, सच्चा मित्र कभी नहीं बदलता। वह न केवल हमारी सहायता करता है बल्कि हमारे सुख दुख में बराबर का भागीदार भी होता है। सच्चा मित्र स्वार्थी नहीं होता है। वह हमें गलत मार्ग पर जाने से रोकता है और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह हमारी बुराइयों को छिपाता है और अच्छाई को सभी को बताता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसे सच्चा मित्र मिल जाए वह भाग्यवान है। सच्चा मित्र पाने के लिए हमें भी सच्चा और विश्वास का पात्र बनना पड़ता है। तभी हम एक सच्चा मित्र पा सकते हैं और किसी के सच्चे मित्र भी बन सकते हैं। तो बच्चों, आप भी किसी ना किसी के सच्चे मित्र तो जरूर होंगे। आइए पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद, प्रकृति और हम। प्रकृति और मानव का पुराना संबंध है। प्रकृति ही मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी करती आ रही है। मनुष्य सदा से ही पेड़ पौधों पर आश्रित रहा है। पेड़ पौधे प्रकृति की एक अनुपम सौगात है। पेड़ पौधे ने सदा मानव को संरक्षण दिया है। पेड़ पौधे हमें फल फूल, शुद्ध हवा, लकड़ी तथा ईंधन देते हैं, पर आज मनुष्य लालच में आकर लगातार पेड़ पौधे को काटकर वनों को नष्ट करता जा रहा है। इससे वह स्वयं को अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उन्हें बिना सोचे समझे काटता जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण में बदलाव आ रहा है और प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण घटे, बाढ़ ना आए, अकाल ना पड़े, इसके लिए हमें पेड़ लगाने होंगे। पेड़ों पर हम पक्षी तथा सारा जगत निर्भर है। पेड़ों के कटने से अनेक पशु पक्षियों की जातियां भी समाप्त हो रही हैं। मनुष्य यदि इस प्रकार पेड़ पौधे काटकर प्रकृति को हानि पहुंचाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यह हरी भरी प्रकृति और वन बंजर हो जाएंगे। अतः हमें समय रहते ही सचेत होना पड़ेगा और पेड़ों को काटने से रोकना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद, मानव मूल्यों के ह्रास के परिणाम।
आपसी प्रेम, दया, करुणा, सत्यनिष्ठा, सद्भाव, न्याय, प्रियता आदि सद्गुणों को मानव मूल्य कहा जाता है। मानवता के पोषक के ये मानव मूल्य ही मनुष्य को अन्य पशुओं से अलग एवं श्रेष्ठ बनाते हैं। जिस समाज के लोगों में मानव मूल्य जितना अधिक विकसित व प्रचलित होता है, वह समाज उतना ही सभ्य, सुखी और समृद्ध होता है। वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति की अंधी दौड़ में शामिल होकर इस मानव मूल्य की उपेक्षा करता जा रहा है। प्रकृति की इस प्रदूषित प्रतिस्पर्धा में मनुष्य का हृदय पर ईर्ष्या, द्वेष व लालच जैसे अवगुणों से दूषित हो जाता है। इसके परिणाम पारिवारिक विघटन, हिंसा व विभिन्न प्रकार के सामाजिक संघर्षों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यदि मनुष्य समय रहते मानव मूल्यों की रक्षा व पालन के प्रति सचेत नहीं हुआ, तो सभ्य और समरस समाज का स्वप्न साकार नहीं होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हम अनुच्छेद लिखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।